आज मैं बात करूंगा विटामिन ई और उसके बेनिफिट्स के बारे में और हम किन सोर्सेज से विटामिन ई हासिल कर सकते हैं और विटामिन ई को किस तरह से अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई जिसे क्लिनिकल टर्म में अल्फा टोकोफेरोल भी कहा जाता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत सारे केमिकल्स और फ्री रेडिकल स्ट्रेसेस से गुजरती है तो ये आपकी बॉडी को उनसे प्रिवेंट करता है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि आपके सेल्स को जो डैमेज हुआ है वो इसको प्रिवेंट कर सके। विटामिन ई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है वो विटामिन ई का स्किन से रिलेटेड कंसर्न है। स्किन में इसका बेनिफिट ये है कि एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपको प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है। विटामिन ई से आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, आपकी स्किन को टाइट रखने में आपकी हेल्प करता है। आपकी स्किन जो डेली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस या डिफरेंट स्ट्रेसेस से गुजरती है उसको ये काउंटर करने में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, या जिन लोगों की ड्राई और स्केली स्किन होती है या जिन लोगों को इचनेस का प्रॉब्लम होता है ये उसको भी कट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। अदर देन डेट विटामिन ई के बहुत सारे जो जल्दी इमराज होते हैं, जिस तरह से सोराइसिस हो गया या जिस तरह से हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, तो उस तरह की कंडीशंस को भी काउंटर करने में विटामिन ई आपकी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा विटामिन ई आपकी स्किन के ऊपर जो सनबर्न और यूवी लाइट के जो इंपैक्ट्स होते हैं उन्हें भी खत्म करने में आपकी हेल्प करता है। अगर हम इसके और बेनिफिट्स देखें तो विटामिन ई जो है वो दिल के अमराज दूर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता रहता है। विटामिन ई आपकी आई विजन, स्पेशली जो एज रिलेटेड विजन लॉस होता है उसकी प्रिवेंशन में भी काफी हद तक कारआमद साबित होता है। अदर देन दैट विटामिन ई ब्रेन और एज रिलेटेड जो स्नाइल इश्यूज प्रोड्यूस होते हैं उनको भी काउंटर करने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन ई ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है कि चीजों को देखकर उसे अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर याद रखने की जो काबिलियत होती है, जो कुव्वत होती है, इसे कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं। तो विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है और इसके साथ साथ आपकी मेमोरी और आपकी याददाश्त इनहेंस होती है। विटामिन ई लेने से आपकी बोन्स और आपके जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, ये उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों ही चीजों में ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स देता है। विटामिन ई लेने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज होती है, आपके स्पर्म्स की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके ओवम हेल्दी बनते हैं, आपके ओवम टाइमली रिलीज होते हैं, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी इससे प्रॉपर रेगुलेट होता है और ये सभी चीजें आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। विटामिन ई आपके अंदर डिस्मेनोरिया नाम की प्रॉब्लम को बहुत तेजी और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंसेस के दौरान आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स और शदीद दर्द का एहसास होता है। अब सवाल जहन में आता है कि विटामिन ई आपको किन सोर्सेज से मिल सकता है। विटामिन ई आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिल सकता है, जिनमें प्लांट बेस्ड ऑयल जैसा कि कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और व्हीट जम ऑयल, इन सब से आपको विटामिन ई मिल सकता है। व्हीट जम ऑयल के अंदर आपको काफी अच्छी मिकदार में विटामिन ई मिलता है। इनफैक्ट 1 टेबलस्पून अगर आप व्हीट जम ऑयल ले लेते हैं तो उससे आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई लेने की वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स भी खा सकते हैं, इसके अंदर भी काफी ज्यादा मिकदार में विटामिन ई पाया जाता है और अगर आप 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स को ड्राई रोस्ट कर खाएं तो उससे भी आपकी जो डेली विटामिन ई लेने की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। नट्स की अगर हम बात करें तो बादाम और मूंगफली के अंदर आपको काफी ज्यादा मिकदार में विटामिन ई मिलता है और आजकल सीजन भी है नट्स का, तो आप इजीली इससे फायदा उठा सकते हैं। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो ब्रोकली, पालक और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनसे आपको काफी अच्छी मिकदार में विटामिन ई मिलता है। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो कीवी, मैंगो और एवोकाडो, ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें काफी ज्यादा मिकदार में विटामिन ई पाया जाता है, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ई लेना नहीं चाहते तो मार्केट में बहुत सारे विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। दैट गिव यू द रिकमेंडेड डोज जो कि आपको चाहिए होती है एंड दैट्स इजी टू यूज एज वेल।
एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि जो विटामिन ई होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी या लंबे अर्से तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है, तो इसकी वजह से आपको इसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नेचुरल सोर्स से विटामिन ई ले रहे हैं तो आपको इससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 3 महीने से ज्यादा विटामिन ई की सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप एंटी कोगुलेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसी दवाइयां जो खून को पतला करती हैं, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस केस में विदाउट डॉक्टर एडवाइस आपको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चों को विटामिन ई देते हुए एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।